टॉपिक है स्क्रॉल बार सीएसएस। तो स्क्रॉल बार सीएसएस का मतलब क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है। तो स्क्रॉल बार का सीएसएस ये होता है बेटा कि जब हम लोग कोई डिव या कोई कंटेनर बनाते हैं तो हमको वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, हमारा कंटेंट ओवरफ्लो दिखाई देता है। तो उस ओवरफ्लो को हम लोग कंट्रोल करने के लिए सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल, एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो। तो जब भी हम स्क्रॉल या ऑटो को यूज करते हैं तो हमें हमारे डिप के अंदर स्क्रॉल बार बना हुआ दिखाई देता है। तो इस स्क्रॉल बार को हमें किस तरह से डेकोरेट करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो उस स्क्रॉल बार को डेकोरेट करने के लिए जो हमारे पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो प्रॉपर्टी है हमारी स्क्रॉल बार। CSS के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है, CSS स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछी जाती है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने पेज को अच्छा लुक देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही तरह से हमारे लिए इस प्रॉपर्टी को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमारे को पहले समझना पड़ेगा कि स्क्रॉल बार हमारा बनता कैसे है। तो स्क्रॉल बार बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हमको यहाँ पे एक एरिया दिखता है जिस एरिया में हमारा स्क्रॉल करने के लिए पॉइंटर हमें दिखाई देता है। तो स्क्रॉल एरिया हमको चाहिए होता है जिस एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। स्क्रॉल एरिया हमको चाहिए सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, उस स्क्रॉल एरिया पे मूव करने वाला हमको क्या चाहिए होता है, एक कर्जर चाहिए होता है। कर्जर या पॉइंटर जिसको हम आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करते हैं, लेफ़्ट राइट या फिर अप डाउन मूव करते हैं, तो वो हमें कर्जर चाहिए होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमको चाहिए होती हैं स्क्रॉल बार को कंट्रोल करने के लिए। तो CSS के अंदर जो स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी है वो हमें यही तीन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्क्रॉल बार की प्रॉपर्टी है बेटा, वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसका नेम है स्क्रॉल बार। उसका नेम क्या है, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार प्रॉपर्टी हमें ये बताएगी कि हम जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं वो कहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, स्क्रॉल बार पे अप्लाई करने वाले हैं। और बेसिकली बेटा ये होती क्या है, ये हमारी एक स्यूडो क्लास स्यूडो एलिमेंट प्रॉपर्टी है। तो स्यूडो एलिमेंट हम पहले से जानते हैं, स्यूडो एलिमेंट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल कॉलन के साथ में हम लोग स्यूडो एलिमेंट्स को यूज करते हैं। तो स्क्रॉल बार एक प्रॉपर्टी रहेगी हमारी जिसके अंदर हम लोग ये बताते हैं कि हम लोगों को स्क्रॉल बार पे काम करना है और हम लोगों को अपने स्क्रॉल बार को कितनी विड्थ देनी है। कितनी विड्थ देने का मतलब यही हमारा स्क्रॉल एरिया है, वो कितनी विड्थ का होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज करो हमारी ये डिव है और हम चाहते हैं कि हमारी इस डिव के अंदर जो स्क्रॉल बार आएगा वो 10 px का हो। वो कितने का हो, 10 px का हो। तो ये 10 px हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, अपनी स्क्रॉल बार स्यूडो एलिमेंट्स की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं इसके लिए, वो प्रॉपर्टी होती है हमारी स्क्रॉल बार। वो प्रॉपर्टी है हमारी बेटा स्क्रॉल बार ट्रैक। अब स्क्रॉल बार ट्रैक का मतलब क्या है, ट्रैक का मतलब होता है वही रनिंग ट्रैक। आप सपोज कर सकते हो रनिंग ट्रैक की एक रनिंग ट्रैक है, और रनिंग ट्रैक का मतलब क्या होता है कि कोई रनर है वो इस ट्रैक के अंदर क्या करेगा, अपनी दौड़ को कंप्लीट करेगा। तो वही सेम चीज़ हमने अभी जो स्क्रॉल बार बनाया है वो हमारा 10 px का है। तो जो हमारा कर्जर होगा वो इसी ट्रैक पे क्या करेगा, मूव करेगा। तो हमको वो ट्रैक डिफाइन करना है कि वो हमारा ट्रैक किस टाइप का होगा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पे डिफाइन करेंगे, अपने स्क्रॉल बार ट्रैक स्यूडो एलिमेंट्स की हेल्प से डिसाइड करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक और मेन प्रॉपर्टी है, और वो हमारी मेन प्रॉपर्टी किसके लिए है, कर्जर को क्रिएट करने के लिए। तो वो भी हमारा क्या होगा, स्यूडो एलिमेंट होगा। और उस स्यूडो एलिमेंट का नेम क्या है बेटा, उसका नेम है स्क्रॉल बार
डैश थंब, क्या नाम है उसका, स्क्रॉल बार डैश थंब। ये हमारी स्यूडो एलिमेंट है जो हमें ये वाला कर्सर प्रोवाइड करवाएगा, जिसको हम अपने ट्रैक में अप डाउन या लेफ़्ट राइट मूव करवाएंगे। तो ये तीन हमारी बेसिक से स्यूडो एलिमेंट्स हैं, इनकी हेल्प से हम अपने स्क्रॉल बार को क्या कर सकते हैं, पूरा अच्छे से अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं, अब हम इस पूरे प्रोसेस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो स्यूडो बार है वो काम करेगा। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं स्क्रॉल बार को डेकोरेट करने के लिए। ठीक, तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। तो मैंने अपना BS कोड ओपन कर लिया है और BS कोड के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, जिस फाइल को मैंने नाम दे दिया scroll .html। ठीक है, तो scroll.html हमने एक न्यू फाइल क्रिएट की है। इस HTML फाइल में अब हमको अपना कोड करना है। तो कोड करने के लिए मैंने एमिट एब्रीविएशन का यूज किया, और एमिट एब्रीविएशन को यूज करने के बाद हमको जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो मिल जाता है। अब हमें यहाँ पे अपना कोड स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कोड को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ, div कंटेनर। ठीक, एक हमारे पास एक और ट्रिक होती है, जब हमको कंटेंट चाहिए होता है तो हम लोग एक lorem नाम का एक कीवर्ड है उससे यूज करते हैं, और lorem के साथ में अगर मैं लिखता हूँ 200, तो इसका मतलब lorem के अंदर 200 वर्ड्स मेरे को ऑटोमेटिकली जे जनरेट करके दे देगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे को एक टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। ये देखिए, तो ये जो मेरे को टेक्स्ट जनरेट हुआ है इसमें टोटल जो वर्ड्स हैं वो कितने हैं, 200 है। तो मैंने ये एक रैंडम कोई कंटेंट है जो जनरेट कर लिया है। अब मैंने अपने डिप को क्लोज किया। अब डिप को क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डिप को डेकोरेट कर लेते हैं। तो डिप को डेकोरेट करना बहुत ही आसान है। हम सिंपल पहले सबसे पहले करते हैं, इस डिप को एक आईडी दे देते हैं। आईडी इक्वल्स टू, सपोज करो मैंने इसको आईडी दे दिया बेटा D1। तो अब हम अपने चलते हैं हेड सेक्शन के अंदर, और हेड सेक्शन में हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टाइल एलिमेंट। स्टाइल एलिमेंट क्या करता है, इनलाइन CSS लगाने में हमारी हेल्प करता है। तो स्टाइल के अंदर ही हम लोग अपना इनलाइन CSS है वो लिख पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी डिप को डेकोरेट करना है। तो डिप को डेकोरेट करते हैं, तो हमने उसको आईडी दी है D1। तो हमने लिखा हैज D1, देन अपने ब्रैकेट से स्टार्ट किए, और इसके अंदर हमें वो प्रॉपर्टी लिखनी है जो हम इस डिप पे लगाना चाहते हैं। तो हमको क्योंकि क्या चाहिए, यहाँ पे स्क्रॉल बार चाहिए, तो हम इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर लेते हैं। विड्थ को मैं सेट कर देता हूँ इसका 130 px। ठीक है, देन मैं इसके ऊपर एक हाइट सेट कर देता हूँ। हाइट सपोज करो मैं कर देता हूँ 500 px, 500 px। और हम सब सेट कर लेते हैं इस पर एक बॉर्डर। तो बॉर्डर सेट कर लेता हूँ मैं 2px सॉलिड रेड। ठीक है, तो इतना करने के बाद मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और अब देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह का आ रहा है। तो स्क्रॉल HTML यहाँ पे बन चुका है, इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए, तो ये आउटपुट कुछ इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है कि ये हमारा एक डिव बन चुका है, और डिव में यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है और बाकी का कंटेंट हमारा बाहर जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। अब इस ओवरफ्लो को हमें कंट्रोल करना है, तो हम यहाँ पे ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। और हमने यहाँ पे ओवरफ्लो कर दिया ऑटो। ओवरफ्लो ऑटो करते ही क्या होगा, हमें हमारे डिप पे एक स्क्रॉल बार दिखाई देगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमें एक स्क्रॉल बार आ गया है। अब हमारा मेन कंटेंट है जो यहीं से स्टार्ट होता है कि हम इस स्क्रॉल बार को किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे डेकोरेट करने के लिए अभी हमने पढ़े थे कि हमारे पास 3 स्यूडो एलिमेंट्स होते हैं, हम उनकी हेल्प से इसे क्या करेंगे, डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्यूडो एलिमेंट था हम उससे यहाँ पे लिख लेते हैं।
तो हमारा सबसे पहला स्यूडो एलिमेंट था स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार हमने यहाँ पे लिखा, ये देखिए। अब आप बोलोगे ये वेबकिट क्या है सर? ये वेबकिट जो होता है वो हमारा बेंडर होता है, इसको हम बेंडर प्रीफिक्स बोलते हैं, और ये हमारे ब्राउजर्स को सपोर्ट करने के लिए होता है। वेबकिट जो बेंडर है वो हमारे गूगल क्रोम ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा वेबकिट स्क्रॉल बार, और इसके लिए हम लोग बताएंगे कि हमारे स्क्रॉल बार की जो विड्थ है वो कितनी होगी। तो सपोज करो हमने यहाँ पे दे दिया कि हमारे स्क्रॉल बार की विड्थ होगी 200 px, ठीक। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम स्यूडो क्लास बनाते हैं, और वो किसके लिए होगी? हमारी ट्रैक के लिए, स्क्रॉल बार ट्रैक के लिए। तो देखो स्क्रॉल बार ट्रैक पे हम चलते हैं, ये रहा। तो सेम वही गूगल क्रोम के लिए है, तो आगे वेबकिट प्रीफिक्स हमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या देना चाह रहे हैं कि हमारा जो ट्रैक है उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ठीक है। तो हम बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से। तो सपोज करो हमने ये वाला बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक। इसके बाद हमको क्या करना है? इसके बाद हमको चलना है अपने थर्ड स्यूडो एलिमेंट पे, जो कि क्या होता है हमारा स्क्रॉल बार थंब, जो हमें क्या देगा? एक कर्सर बना के देगा जिसको हमको मूव करवाना होगा, ठीक है। तो हमने स्क्रॉल बार थंब लिखा यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमको अपने स्क्रॉल बार थंब का जो कलर चाहिए, जो हमारा कर्सर आता है उसका हमको कलर कैसा चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कलर मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड, मैंने लिखा इधर बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे इस कलर दे देता हूँ। कलर देने के लिए हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट यूज करेंगे, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट, इसके अंदर हम दो कलर प्रोवाइड करा देते हैं, रेड एंड ग्रीन। तो इससे क्या होगा कि हमको जो कलर मिलेगा वो ग्रेडियंट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, चलो अभी हम फिलहाल इसको इतना सेव करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो स्क्रॉल बार है वो हमारा कहाँ पे है। तो स्क्रॉल बार हमारा कहाँ पे आया हुआ है? वो ID D1 के अंदर हमारा स्क्रॉल बार आया हुआ है। तो हम यहाँ पे सेलेक्टर अपना यूज कर लेते हैं D1। तो जिसकी ID D1 है उस कंटेनर के ऊपर हमारा ये स्क्रॉल बार अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो अभी हमने इसको इतना किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। आई थिंक शायद हमने कहीं पे कोई प्रॉब्लम की है। तो देख लेते हैं एक बार उसे कि ये कहाँ पे प्रॉब्लम। हाँ देखो, ये रेड भी हो रहा है, तो ये हमें बता रहा है कि हमने कुछ प्रॉब्लम की है। तो ये बोल रहा है कि प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम्स इन। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमने कहीं किसी एलिमेंट को सेव नहीं किया सही से। स्टाइल D1 ये हो गया, ठीक है। ओह सॉरी, हमने जो देखो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई थी स्क्रॉल बार की विड्थ हमको डिसाइड करनी थी, तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को चूज नहीं किया, डायरेक्ट हमने वैल्यू लिख दी थी, तो वो वहाँ पे एक एरर दे रहा था, ठीक है। तो अब एकदम सही है। अब देखते हैं, हम इसे करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हमारा स्क्रॉल बार कितना अमेजिंग सा आ रहा है। हमने कलर दिया था ग्रेडियंट में, तो रेड एंड ग्रीन, इस तरह से ये हमें स्क्रॉल बार दिखाई दे रहा है। और बैकग्राउंड कलर देखिए जो हमारा ट्रैक का था, जो हमने ट्रैक में कलर लिया बैकग्राउंड कलर, हमें वही कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने स्क्रॉल बार को क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें देखो अगर हम अभी और आगे कुछ करना चाहें तो हम चाहते हैं कि जो हमारा स्क्रॉल बार आ रहा है यहाँ पे इस ट्रैक और हमारे जो थंब है इसके बीच में हमें एक स्पेस चाहिए। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे डेकोरेशन कर सकते हैं। तो डेकोरेशन देखिए कैसे करते हैं हम। एक तो पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको रेडियस भी दे सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं, और बॉर्डर रेडियस मैंने किया यहाँ पे 10 px। तो क्या होगा, हमारा जो थंब था उस पर क्या आ जाएगा, एक बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो जाएगा। ये देखो बॉर्डर रेडियस करते ही ये इस तरह से हमारा दिखने लगा। तो अभी हम इसमें स्पेस और देखना चाहते हैं। तो स्पेस देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे,
थंब का बॉर्डर डिसाइड कर देते हैं। तो थंब का हमने बॉर्डर लगा दिया। हम बॉर्डर कर देते हैं इसका 10 px, चलो 5 px कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम होगा। 5 px सॉलिड, और यहाँ पे हम इसको करते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बॉर्डर तो आएगा 5 px का, बट वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, जो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक, अब इसके साथ में हमको स्पेस दिखना है, तो स्पेस के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं बैकग्राउंड क्लिप। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम बॉर्डर बॉक्स। इतना हमने इसको सेट किया, सेव किया। अब देखते हैं तो वहाँ पे अभी देखो यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है हमारे थंब और ट्रैक के बीच में, लेकिन जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमें यहाँ पे एक स्पेस दिखेगा हल्का सा। ठीक है, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा आई थिंक। तो एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि हमने कहीं कुछ मिस्टेक किया है क्या। बॉर्डर दे दिया हमने 5 px सॉलिड ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल सही है। बैकग्राउंड क्लिप किया हमने, सॉरी बॉर्डर बॉक्स नहीं होगा बेटा, यहाँ पे होगा कंटेंट बॉक्स। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंटेंट बॉक्स। इसको करते हैं सेव, और अब देखते हैं अपना आउटपुट। तो अभी देखो यहाँ पे, ये देखिए अब ये कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से हम अपने स्क्रॉल बार को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार चीज़ों के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हम यहाँ पे वही सारी चीज़ें सीखेंगे जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी वेबसाइट्स के लिए बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।